जय हिंद। चलिए समझते हैं कि चाल और वेग क्या होता है। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको दूरी और विस्थापन समझा दिया था अच्छे से, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आज हम समझेंगे कि चाल और वेग क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। चाल को अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं और वेग को वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब चाल और वेग समझने के लिए आपको दूरी विस्थापन पता होना चाहिए, ठीक है। दूरी विस्थापन हम बता चुके हैं, तो अगर आपको दूरी और विस्थापन पता है ना तो चाल और वेग पता चल जाएगा। यानी कि जो दूरी है ना वो चाल है और विस्थापन जो है वो वेग है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए कैसे चाल क्या होती है, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब देखिए एकांक समय क्या होता है, एकांक से मतलब क्या है, एक, ठीक है। एकांक हिंदी का शब्द है और एकांक का मतलब क्या होता है, एक। यानी कि एक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक समय क्या है, यानी कि समय का एक भाग, ठीक है। तो और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है भैया बताइए जरा। तो समय को हम सेकंड में नापते हैं, घंटे में भी नापते हैं, दिन में भी नापते हैं, दशक, शताब्दी, कहते हैं नहीं इतनी सदी, सब में नापते हैं। लेकिन जो एसआई मात्रक है समय का, जिसको पूरी अंतरराष्ट्रीय मतलब हर देश में माना जाता है, और जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय, उसको मान्यता प्राप्त होती है। तो जो समय की एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक, वो है सेकेंड। यानी कि एकांक समय, एकांक यानी एक, और समय यानी कि समय की जगह हम क्या रखेंगे, जो उसकी एसआई यूनिट है। तो समय की जगह क्या आएगा आपका सेकेंड, एस से इसको दिखाते हैं। एकांक यानी कि एक। तो भैया क्या बन गया कि एक सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक सेकेंड में तय की गई दूरी कैसी होनी चाहिए, दूरी मीटर में होनी चाहिए, तो जो समय है वो सेकेंड में रहेगा। अब अगर यही होता कि भैया हमें घंटे में करना है, क्या करना है, घंटे में करना है, तो फिर एक घंटे में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन अगर आपने एक घंटा किया है ना तो जो दूरी है वो भी किलोमीटर में चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होता है और मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि किलोमीटर पर घंटा होगा या फिर मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती है, और जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर होगी और सेकेंड। यानी कि जो चाल की एसआई यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो क्या बनेगा, जो मीटर पर सेकेंड, पर मतलब होता है एक, मीटर पर सेकेंड, पर मतलब एक, और हिंदी में प्रति, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, और प्रति मतलब एक, यानी कि मीटर, जितने मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जितने मीटर चले हैं वही क्या होगा, दूरी होगा, वो सॉरी चाल होगा। तो इसलिए चाल आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, दूरी बटा समय ना कर देंगे। अब देखिए हमने आपसे कहा कि भैया एक लड़का है वो ऐसे ही चल फिर रहा था तो उसने 15 मीटर की दूरी तय कर ली। आपने कहा ठीक है 15 मीटर की दूरी तय कर ली, और कहा कि भैया उसने ये जो 15 मीटर की दूरी तय की है ये 3 सेकेंड में तय की है। तो हम क्या करें, 3 सेकेंड में तय की है, तो उसने कहा कि चाल बताइए, क्या बताइए, चाल बताइए। तो चाल क्या होती है, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो भैया 1 सेकेंड का निकालने के लिए हम 3 सेकेंड से इसमें भाग ना कर देंगे, क्योंकि 3 सेकेंड में 15 मीटर चला है तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 15 में भाग कर देंगे 3 का, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 आएगा आपका, ठीक है। और मीटर यहाँ ऊपर मीटर, और 3 एकम 3 एक बार में कट गया, 15 5 बार में कट गया, और नीचे क्या आया, 1 सेकेंड, एक यानी कि पर या फिर प्रति, ठीक है। तो 5 मीटर प्रति के लिए ये चिन्ह लगा देते हैं और ये एस से सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल है। अब आप ध्यान से समझिएगा ना, तो ये जो चाल होती है ना ये एक दूरी ही होती है। कैसे, देखिए हमने कहा कि 15 मीटर एक लड़का चला था, 3 सेकेंड में चला था, तो इसकी चाल निकालो। तो चाल क्या होती है, एकांक समय, यानी कि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो 1 सेकेंड में तो उसने 5 मीटर की दूरी तय की है, यानी कि ये जो 1 सेकेंड है इसमें 5 मीटर की दूरी तय की है। तो भैया तय क्या किया है, दूरी ही तो किया है, भले ही 1 सेकेंड में किया है। तो ये जो चाल है वो भी क्या होती है, दूरी। यानी कि चाल एक ऐसी दूरी है, चाल क्या है, चाल एक ऐसी दूरी है जिसको कोई व्यक्ति या वस्तु पिंड 1 सेकेंड में तय करता है। समझ में आ गया। तो इसलिए चाल भी क्या है, एक दूरी है। अब इसका मात्रक कैसे, हमने मात्रक कैसे निकाला, तो देखिए अब मैंने अभी आपको बताया कि चाल पता करने के लिए दूरी में समय से भाग लगाते हैं, यानी कि दूरी बटा में समय, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मीटर बटा सेकेंड, क्या भैया, मीटर बटा सेकेंड। और ये जो सेकेंड है, जब
मान लीजिए 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड से जब भाग इसमें लगाएंगे तो मतलब 5 एकम 5 एक बार में काटेंगे और ऊपर जितने भी बार में कटे, यानी कि नीचे क्या आता है आपका 1 आता है। जैसे कि 15/3 किया तो 3 एकम 3, तो नीचे क्या आया था 1 आया था। 1 यानी कि पर या प्रति, तो भैया मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या होता है मात्रक होता है। वो भी कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक होता है। समझ में आ गया। एसआई मात्रक क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड। रटना कुछ भी नहीं है भैया, हमने आपसे क्या कहा, रटना नहीं है आपको, मीटर पर सेकेंड है। ठीक, मीटर पर सेकेंड कैसे आया, दूरी से समय में भाग लगाना है, दूरी का मात्रक मीटर और समय से भाग लगाएंगे तो सेकेंड यानी कि मीटर बटे सेकेंड, और सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड में निकालना है यानी कि प्रति सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है भैया। अब देखिए चाल कैसी राशि है, इससे पिछले वाले वीडियो में ये भी हमने आपको बता दिया था कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। तो चाल एक अदिश राशि है और आपको मैंने ये भी समझाया था कि दूरी एक अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में क्या होता है, कहीं भी दिशा का वर्णन नहीं किया होता है। तो जिसमें दिशा नहीं यानी कि बिना दिशा के तो अदिश, और जिसमें दिशा वो सादिश, सा मतलब साथ, दिशा के साथ, और आ मतलब नहीं और दिश मतलब दिशा, यानी कि जिसमें दिशा नहीं होती है। इतना समझ में आ गया। तो देखिए चाल एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि भैया दूरी भी तो एक अदिश राशि थी, और चाल मैंने क्या बताया, चाल क्या होती है, चाल एक दूरी होती है। ऐसी दूरी जो 1 सेकेंड में तय की गई हो वो क्या है, चाल है। तो भैया जब दूरी अदिश राशि होती है और चाल भी एक दूरी है, तो चाल कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। कुछ रटने वाला है इसमें, सब समझने वाला है। ठीक है, कुछ भी रटवाना नहीं है, उद्देश्य एक है कि आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक, अब क्या है वेग। तो अब देखिए हर चीज में, ये फिजिक्स में क्या होता है, केवल ये राशि की वजह से पूरा लफड़ा हो जाता है। ठीक है, अब चाल क्या थी, अदिश राशि थी, यानी कि हमने कहीं भी हम चल के गए, हमने कितनी भी दूरी तय की, कितने भी सेकेंड में तय की या कितने भी समय में तय की, 1 सेकेंड का निकाल लेंगे तो आपकी चाल आ जाएगी। ठीक है, और ये कैसी होगी, अदिश राशि होगी। इसमें कहीं भी दिशा का वर्णन नहीं होता है। आप किसी भी दिशा में, हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, गोल गोल घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, तो ये क्या है, कोई दिशा का वर्णन इसमें नहीं है। लेकिन वेग क्या है, एक निश्चित दिशा में जो चाल चली जाए वही तो वेग है। यानी कि चाल तो थी, यानी चाल क्या, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 सेकेंड में दूरी तो तय की है, लेकिन एक निश्चित दिशा में ही तय की है, इधर तो इधर ही। ठीक है, यहाँ तो यहाँ, सामने तो सामने। ठीक, तो ये क्या होती है, जिसमें दिशा दे दी जाए। तो एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं भैया, वेग कहते हैं। कितना सरल है। क्यों, तो भैया एक निश्चित दिशा, यानी कि वेग में क्या होती है, दिशा होती है। तो वेग कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई, यानी कि दिशा के साथ सदिश राशि। इसको सदिश राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या भैया, वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि को क्या बोलते हैं, स्केलर, इंग्लिश में स्केलर। इंग्लिश वाले परेशान ना हो, अदिश राशि क्या है, स्केलर, सदिश राशि क्या है, वेक्टर। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, या फिर इसकी दूसरी परिभाषा आप दे सकते हैं। अब एक निश्चित दिशा में था, तो पिछले वीडियो में जब विस्थापन पढ़ाया था तो विस्थापन क्या बताया था कि भैया एक निश्चित दिशा में जो दूरी चली जाए उसी को तो विस्थापन बोलते हैं। तो भैया जो वेग था वो एक निश्चित दिशा में चाल चली गई, और चाल क्या थी, 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। तो भैया एक निश्चित दिशा दे देंगे तो वो दूरी विस्थापन में ना बदल जाएगी। तो जब एक निश्चित दिशा दे दिया तो यही दूरी क्या हो गई, विस्थापन में बदल गई। यानी कि वेग क्या होता है, एकांक समय में, यानी कि 1 सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को ही तो वेग कहते हैं। या फिर ये कह दें कि निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, या फिर ये कह दें कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए भैया विस्थापन क्या है, विस्थापन भी एक तरह की दूरी होती है, ऐसी दूरी जो दिशा दी हो जिसमें। ऐसे तो भैया हमने कितनी भी दूरी तय की तो भैया वो हमारी दूरी होगी, लेकिन एक दिशा में अगर हम दूरी तय कर लें तो वो विस्थापन हो जाएगी। तो विस्थापन कैसी राशि थी, सदिश राशि थी। ठीक, और वेग क्या होता है, 1 सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को, यानी कि वेग भी तो एक विस्थापन ही है, और वेग सदिश राशि थी इसलिए विस्थापन भी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, वेग का मात्रक मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है। ठीक है ना, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड, मीटर बटा सेकेंड, यही इसका मात्रक हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये इतना चाल और वेग क्या होता है। अब देखिए, अब जैसे कि कोई मोटरसाइकिल चलती है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये किस चाल से चल रही है, क्योंकि हमें पता है मोटरसाइकिल कहीं इधर घूमेगी कहीं उधर घूमेगी, मतलब एकदम एक निश्चित दिशा में नहीं जाती है। अब यहाँ गली में मुड़ना है तो यहाँ गली में मुड़ गए, फिर ऐसे मुड़ गए, तो एक निश्चित दिशा इसमें नहीं होती है। इसलिए अगर निश्चित दिशा नहीं है, यानी कि अदिश है ना,
मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं दी गई है, तो वो मोटरसाइकिल क्या है, चाल चलेगी। लेकिन कभी सुने हैं कि तूफान इतनी चाल से आ रहा है? तूफान वेग से आता है। क्यों? तूफान ऐसे ऐसे आएगा मंडराता हुआ, तूफान एकदम ऐसे, तूफान आया, हवा का इतना बड़ा झोंका तो एकदम सीधा एकदम चला जाता है। तो तूफान एकदम सीधा जा रहा है, तो सीधा यानी कि एक दिशा में जा रहा है, सदिश है। तो तूफान कैसी राशि होगी भैया, मतलब सॉरी तूफान कह रहे हैं, तो जो तूफान है उसको किस में नापेंगे, वेग में नापेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वेग क्या है, तो वेग एक तरह की चाल ही है, लेकिन ऐसी चाल जिसमें क्या हो, एक दिशा दे दी जाए, वो क्या हो जाती है, वेग हो जाती है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्पीड, वेलोसिटी यानी कि टाइम या वेग क्या, टाइम और वेग क्या होता है। इसमें अंतर लिखने को आएगा, आप आसानी से लिख लेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, या एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। इन दोनों के मात्रक तो सेम होते हैं, मीटर पर सेकेंड, ये अदिश राशि होती है, ये सदिश राशि होती है, इतना ही इसमें अंतर था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।